हरिओम हरिओम। बस ये मतलब नंदिनी स्टार्ट कौन है पहले ये बताओ। करना। यशी आप हो? हाँ यशी, बात अब शुरू करो। आप मतलब आपकी वाणी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि जो ये होती है कि कोई अगर हमें कुछ बता रहा है वो अगर टिपिकल वे में है तो हम थोड़ा समझने में टाइम लगाते हैं, लेकिन आपकी जो होती है ना वो प्रैक्टिकल वे में थोड़ा जल्दी समझ आती है। तो मतलब यही बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करेंगे तो ही बेस्ट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आगे ना कंसंट्रेट कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। और जैसे अभी शुरू में गुरु जी की वाणी चली थी तो उसमें बात बहुत अच्छी लग रही थी कि हम कहते हैं कि हमारे साथ तो गुरु जी है, कुछ नहीं होगा। तो बीच में एक वो सुना था दृष्टांत इसी बात पे कि एक हाथी पे चढ़ के बैठा था। तो वो कह रहा था कि सामने कोई आदमी आ रहा था, तो वो सोच जो आदमी आ रहा था वो कह रहा था हाथी मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा चाहे कुछ हो जाए, गुरु जी मेरे साथ है। लेकिन जो हाथी के ऊपर उसका महावत बैठा था वो भी तो उससे कह रहा था कि हट जा सामने से, हाथी पागल हो गया हाँ भागेगा। तो हम ये सोचते हैं कि गुरुजी हमें, लेकिन अपने भी तो विवेक होना चाहिए ना साथ में, कि अगर राइट। पर उसके ऊपर जो बैठा है वो भी तो भगवान ही बोल रहा है। हाँ, एक जगह भगवान देखा, एक जगह नहीं देखा, हाँ फिर गलती कर दी एक। जी। जबकि गुरु ने कहा था सी गॉड एवरीवेयर। अगर हाथी में भगवान देख रहा था, महावत में भी देखता। और उसके अपने मन में बैठा भगवान भी कह रहा था कि हट जा, हाथी तेरे को चोट पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। अब अंदर वाले भगवान की भी नहीं सुनी, महावत रूपी भगवान की भी नहीं सुनी, तो फिर कैसे बात बनेगी? सुनेगा ही नहीं तो। बिल्कुल ठीक बात है कि हमें ऐसे एक थ्योरेटिकल वे में बात को नहीं उठाना चाहिए, प्रैक्टिकली बात को समझना चाहिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यशी। और क्या सुनाती हो? भैया एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। जैसे हम स्टडीज करते हैं, उसके बाद हमने स्टडीज कर ली, टेस्ट दिए, अब जितना हम खुद सोचते हैं कि हमारे इतने मार्क्स होने चाहिए बट हम उतना अप्रोच नहीं कर पाए, तो मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ इस बात को लेके। अब लेकिन ये जो होती है ना बात, हमने भी टीचिंग की है या आज भी जैसे सत्संग में बैठते ही हैं, तो टीचर कभी डीमोटिवेट नहीं करता। टीचर और मोटिवेट करने के लिए ऐसा करता है। ये मत सोचो कि कम नंबर का अर्थ है कि तुम्हें आता नहीं। कम नंबर का अर्थ है यू कैन स्टिल डू बेटर। तुमने अच्छा किया है पर तुम इससे अच्छा कर सकते हो। टीचर का काम है हमेशा आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करना, हमेशा आपको राइज देना। और टीचर इसीलिए ऐसा करता है ताकि आप और अच्छा कर पाओ। अगर क्लास टेस्ट में ही टीचर ने 10 में से 10 दे दिए, आप तो ओवर कॉन्फिडेंट होके फाइनल एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे। पर जब आपको टेंशन रहती है मेरी क्लास में ही 10 में से 5 आए, 6 आए, तो आप फिर स्कोर करने की कोशिश करते हो। आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम में अचानक बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, ऐसे लगता है बाढ़ आ गई। तो बच्चे तो टैलेंटेड थे, लेकिन ये टीचर की युक्ति थी। अगर वो उनको बार बार ऐसा नहीं रखता ना, कम करके, तो वो पढ़ाई से ढीले हो जाते। उसकी कहानी नहीं सुनी तुमने बचपन से, खरगोश और कछुए वाली? तो खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तो हार गया ना। तो टीचर हमें ना खरगोश नहीं बनने देते, कछुआ बना के रखते हैं, ताकि हम हमेशा हिम्मती रहें, पुरुषार्थी रहें, मेहनत में रहें। डिमोटिवेट मत तो ये सोचो ये टीचर का मोटिवेशन का इशारा है कि यू कैन स्टिल डू बेटर। तुम भी और अच्छा कर सकती हो, जितना किया है तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है और अच्छा करने की। टीचर का इशारा है ये। तो डिमोटिवेट होने के लिए नहीं, मोटिवेट होने के लिए। राइट? यशी, समझ पा रही हो बात को? जी भैया। हाँ। चलो नंदिनी, तुम क्या कहती हो? बस ये कह रही थी कि जैसे आपकी वर्कशॉप्स भी सुनी, और तो उसमें जैसे कुछ पॉइंट्स मतलब वैसे, एक तो ये सेल्फ कंट्रोल ही सबसे, मतलब सेल्फ कंट्रोल अगर होगा तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फिर तो कि हमें पता है कि ये करना है तो फिर करना ही है। और जैसे कि किसी को भी हमें ऐसे एकदम से बाहर से पहली बारी में ये नहीं सोच लेना चाहिए कि जैसे हम मान लेते हैं ना कि ये तो बुरा ही है, मतलब वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में हम किसी को समझ लेते हाँ, हैं। जज कर लेते हैं। हाँ जी।
पर हमें बाद में भी ट्राई करना चाहिए उसको भी समझने की। हम ये सोचते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा, ये बुरा है, मतलब ये कुछ नहीं करता, ये वैसा है, पर वो भी अपनी जगह सही होता है, हम भी अपनी जगह सही होते हैं, पर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझ सकते हैं उसे। और जैसे एक आपकी शॉर्ट क्लिपिंग में चल रहा था, वो था कि जैसे हमारे साथ किसी ने बुरा करा और फिर उसके साथ कुछ हो गया, तो हमारे मन में एकदम आ जाती है ना कि देखा उसने ऐसा हमारे साथ करा था ना, इसलिए ऐसा हो गया इसके साथ। तो वो थिंकिंग भी गलत है, वो हमें बदलनी चाहिए। जो भगवान जी उसको देंगे तो वो खुद देंगे, पर हम क्यों ऐसी थिंकिंग रखें कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए या इसके साथ ऐसा हो गया। और मेरा एक क्वेश्चन भी था, मतलब किसी के दुख को एंजॉय नहीं करना है। हाँ जी, राइट, सिंपैथेटिक एटीट्यूड। हाँ, क्वेश्चन क्या है? जैसे अभी आपकी वो जो बर्थडे वाले दिन आपकी बुक भी थी, उसमें भी मैंने पढ़ा था, और कई बार आपकी वाणी में भी सुना है कि मतलब गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे आंख बंद करके चलते रहो तो सब कुछ बढ़िया होगा। तो मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी, मतलब कैसा मार्ग, मतलब मेरी वो समझ नहीं आ पा रही थोड़ी बात। आंख बंद करके चलने का बेटे ये मतलब होता है कि आप एटलीस्ट ट्राई करो, क्योंकि आप करने से पहले अगर बुद्धि लगानी शुरू कर दोगे तो आप प्रैक्टिकली फील नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बार बिना दिमाग लगाए गुरु की बात पर चलो। जैसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने कहा कि कोई व्यक्ति सामने आता है, इमेज नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। अब एक बार ऐसा करके देखो तो आपको पता चलेगा आपका मन कितना खुश होता है, आपको कितना रिलैक्सेशन रहता है, आपके अंदर किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं आती। तो प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना, और अप्लाई करने से पहले आप ऐसे होता थोड़ी है कोई सामने कर रहा है कि हमें दिखेगा नहीं। इसको कहते हैं आंख बंद करके चलना, कि आप एक बार गुरु की बात मान के कोशिश करो उस बात पे चलने की। ऐसे तो ये भी कहा जाता है, जब तक ना देखो अपने नैना तब तक ना मानो गुरु का कहना। तो अपने नैना देखने का मतलब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो कि इज इट पॉसिबल और नॉट। पर एक बार इंप्लीमेंट करने के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा। जैसे स्कूल गए तुम, टीचर ने कहा दिस इज ए, तुमने नहीं पूछा वाई नॉट बी, तुम्हें माना ना इट इज ए। अब आज तक उस ए को यूज करते आ रहे हो और हर जगह उस ए को राइट माना जा रहा है, तुम्हें भी समझ आ गई। ऐसे ही गुरु के पास आके कई बार ना मन अड़ता है हमारा, ऐसे ये कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये कहते हैं तुम बदला मत लो किसी से, ऐसे कैसे हो सकता है। अब कोशिश करोगे तो पता चलेगा बदला लेने का सुख थोड़ी देर का, माफी देने का सुख तो बहुत ज्यादा देर का है। तो एक्सपीरियंस करने के लिए कहा जाता है कि एक बार आंख बंद करके चलो गुरु की बात पे, उसके बाद वो बात गुरु की नहीं, वो बात तुम्हारी हो गई। जो बात तुमने अनुभव कर ली, अब वो बात तुम्हारी हो गई। अब वो गुरु का वचन नहीं, तुम्हारा वचन हो गया। अब वो तुम्हारे खजाने में फिट हो गया, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस है। ठीक है। हाँ, एक छोटी सी पोएम लिखी थी। हाँ जरूर सुनाओ बेटे। राख से उठाकर बादलों में ला खड़ा किया आपने, इस नासमझ और परेशान बालक को जीना सिखाया आपने। अब तो हर कार्य करने से पहले आपका ही नाम मुंह से है निकलता, क्योंकि आप ही तो हो हमारे पालन करता। अज्ञान भरे जीवन में ज्ञान का दीपक जलाया आपने, मुसीबतों में भी हंसना सिखाया आपने। हमारे लिए आपका प्यार होता नहीं है कभी भी कम, आपके बिना अब नहीं रह सकेंगे हम। विभिन्न परिस्थितियों में भी साथ दिया आपने, इन कमजोर दिलों को हिम्मत से भरा आपने। आपसे मिलकर हुई पूरी एक सच्चे दोस्त की तलाश, आपने ही तो किया हमारे अंदर की बुराइयों का सर्वनाश। आपने प्यार दिया जितना कौन दे सकेगा इतना, आपका शुक्र करूं कितना, आपका शुक्र करूं कितना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी पोएम। मम्मी भी ताली बजा रहे हैं, मम्मी को बहुत पसंद आई तुम्हारी पोएम। ठीक है बेटे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।